मित्रों, आज हम आपके लिए क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग बताएंगे कि क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग रात्रि में सोते समय और प्रातः जब आप पूजन करते हैं उस समय क्लीम बीज मंत्र का यदि आप ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और एक बताएंगे हम आपके लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो ये 3 प्रयोग आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी वह दूर होगी। किस मंत्र से कौन सी परेशानी दूर की जा सकती है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग रात्रि में सोते समय बता रहे हैं कि रात्रि में सोते समय आपको इसका उपयोग किस प्रकार से करना है। यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव है, आप डिप्रेशन की स्थिति में हैं, कोई भी कार्य आपके नहीं बनते हैं, आप अपने जीवन से पूर्णतः निराश हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्लीम बीज मंत्र का जाप जो है रात्रि में किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि लोगों की प्राय शिकायत रहती है कि आचार्य जी समय ही नहीं मिलता। तो रात्रि में सोते समय जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय आपके पास में समय रहता है और सुबह उठते समय आपको इस मंत्र का आपको जाप करना है बगैर स्नान ध्यान किए हुए। क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम स्नान किए बगैर भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या, या अन्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं क्या। तो उन्हीं लोगों के लिए इस विधि को हम बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आपको अनावश्यक रूप के स्वप्न आते, डरावने स्वप्न आते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको करना क्या है, जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हथेली गोदी में रख लें, बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर, और कमर सीधी करके आपको बैठना है। और उसके पश्चात में जो है आपको कम से कम 5 मिनट तक क्लीम बीज मंत्र का आपको उच्चारण करना है। हम बता देते हैं आपको किस प्रकार से करना है। क्लीम 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 क्लीम। इस प्रकार से आपको करना है। दोनों हथेलियों को इस प्रकार करके सिर के ऊपर 5 बार घुमा करके और फिर आप सो जाएं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी तनाव होगा, उससे तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। साथ ही आप जो डरावने स्वप्न देखते हैं, यदि आपको डरावने स्वप्न आते हैं तो वो भी आपके स्वप्न खत्म हो जाएंगे और जीवन में चली आ रही आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। यही प्रक्रिया को आपको सुबह दोहराना है। सुबह जैसे ही आप बिस्तर पर उठते हैं तो बिस्तर त्याग करने के पहले बिस्तर पर बैठ जाएं पालती मार करके, उसी क्रिया को दोहराना है। कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर, और फिर इसके बाद में 5 मिनट जो है आपको क्लीम का उच्चारण करना है। तो फिर निश्चित रूप से आपके दिमाग में जो भी नकारात्मक विचार आ रहे थे, आपका जो है डिप्रेशन में आप जा रहे थे या आपको नींद नहीं आती थी, तो ये सारी चीज़ें आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। तो इस प्रयोग को आप अपने जीवन में कम से कम 15 दिन करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जब आपको लाभ होगा तो फिर आप इसको आगे भी बढ़ाएं, लेकिन 15 दिन इस प्रयोग को जरूर करके देखें, 100% आपको लाभ होगा। मित्रों, प्रातःकाल क्लीम बीज मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठें और स्नान आदि करने के पश्चात में पीले या सफ़ेद वस्त्र आप धारण कर लें। पूर्वमुख होकर के बैठ जाएं और 5 मिनट से आप जो है अभ्यास प्रारंभ करें। पहले दिन 5 मिनट, फिर धीरे धीरे आप उसको 1 हफ्ते बाद 10 मिनट करें, फिर इसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद आप उसको 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, और फिर आधा घंटे तक इस ध्यान को आप ले जाएं।
जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। तो आधा घंटे का आपको यह प्रयोग करना है। 5 मिनट से आप प्रारंभ करें। तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चली आ रही है, आप डिप्रेशन में हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, संतान सुख से आप वंचित हैं, या आप जो है संतान सुख चाहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आपने करा ली लेकिन संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तब फिर इन सब चीज़ों के लिए आपको इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या कोई शत्रु आपके लिए परेशान कर रहा है, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर चल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, यानी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको इस बीज मंत्र से मिलेगा। तो आपको आधा घंटे तक एक कलश रख लें, दीपक प्रज्वलित कर लें, और जिस प्रकार से षटकर्म किया जाता है वो षटकर्म करके और फिर आप आधा घंटे के लिए अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाएं। इस प्रयोग को आपको 5 मिनट से पहले जो अभ्यास करना, 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाते हुए आधा घंटे तक जाना है। अपनी कमर को सीधी कर लें, दोनों हथेली गोदी में रख लें, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, और क्लीम बीज मंत्र का आपको जो है उच्चारण करना है। क्लीम 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 क्लीम। अब इसको अलग अलग समस्याओं के लिए आपको किस प्रकार से करना है वो हम आपको बता देते हैं। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आप क्लीम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो अपने मस्तिष्क पर के समक्ष जो है ना उस व्यक्ति का चेहरा लेकर के आएँ, या उसकी तस्वीर सामने रख दें और उस तस्वीर को अपनी आँखों के बीचों बीच यहाँ पर लेके आएँ, और फिर उसके बाद में क्लीम बीज मंत्र का जाप करें और ध्यान करें कि वो व्यक्ति जो है सूर्य की किरणों से लिपटा हुआ आपके समीप आ रहा है, और जो भी आपके लिए वो परेशान कर रहा है वो परेशान करना आपको बंद कर रहा है। कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई भी आपका केस चल रहा है तो उसको भी इसी प्रकार से ध्यान करें। यदि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वो इस चीज़ का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से उनका पढ़ाई में मन लगेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो क्या काम करें, एक पीपल के पत्ते पर 7 जो है दूर्वा रख लें, और दूर्वा रखने के बाद में उस दूर्वा का ध्यान करें यहाँ पर, और फिर उसके बाद में क्लीम 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 इस प्रकार से मेडिटेशन करें कम से कम आधा घंटे तक। उसके पश्चात में उस जो आपका दूर्वा है उसको अपनी किताब में रख लें कहीं पर भी, तो फिर उसके पढ़ने में मन लगेगा। यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं हो रही है तो संतान नहीं हो रही तो इसके लिए आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, और पति पत्नी दोनों को बैठना चाहिए साथ में, और दोनों ही इस मंत्र का उच्चारण करें, मन ही मन करें, आवाज़ करके ना करें, क्योंकि दोनों यदि आवाज़ करके करेंगे तो डिस्टरबेंस होगा, तो इसलिए दोनों जो है मन ही मन में करें। क्लीम क्लीम, और उसका जो है यहाँ पर ध्यान करते हुए उसको नाभि चक्र तक ले जाए, जो महिला है वो नाभि चक्र तक ले जाए, और वहाँ पर ध्यान करें कि यहाँ पर जो है हमारा गर्भ धारण हो रहा है, और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, प्रकाश की किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और गर्भ धारण हो रहा है। तो इस प्रयोग को यदि आप 2-3 महीने तक लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधे घंटे के यदि आप मेडिटेशन करेंगे, आधा घंटे के यदि आप ध्यान करेंगे तो आपकी आकर्षण शक्ति जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। हर व्यक्ति जो है आपसे आकर्षित होगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो है वर्चस्व बढ़ेगा। संतान आपकी बात नहीं मानती तो संतान जो बच्चा है आपका उसकी फ़ोटो सामने रख लें और उसका ध्यान करते हुए फिर आप मेडिटेशन करें आधा घंटे का और क्लीम का उच्चारण करें, तो निश्चित रूप से वह बच्चा आपकी बात मानेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और आधा घंटे तक इसका आप जो है ध्यान करें, तो आपको निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार की कोई भी अर्थ की समस्या आपके जीवन में चली आ रही है वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो इसका क्लीम बीज मंत्र का आधे घंटे तक आप जो है अपने अभ्यास को ले जाएं, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चली जा रही है, या आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है,
तो इसका जाप आप करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आशा मित्रों, निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे और किसी सद्गुरु से यदि आप इसका मंत्र की यदि आप दीक्षा ले लें तो वो ज़्यादा आपके लिए फलित होगा। मित्रों, आज हम आपके लिए ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं। यदि आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, आपके जीवन में आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आपका आकर्षण नहीं है, आपसे आपके बच्चे जो है वो आपसे नाराज़ रहते हैं, संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है या लक्ष्मी की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, आप जो है आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, शत्रु से आप जो है परेशान हैं, तो इस मंत्र का यदि आप नियमित रूप से 1 माला या 3 माला का आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए आपके जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। इस मंत्र के साथ में यदि आप गायत्री मंत्र की 3 माला या 5 माला का जाप करते हैं और साथ में 1 मंत्र का इसका जाप करते हैं तो फिर आपके लिए और ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त होगा। यानी आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना है और पीले वस्त्र धारण करके जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वो पूरा कर्मकांड आप करें, कलश रखें, दीपक जलाएं और जो षट कर्म होता है उसको कर लें और उसके पश्चात में 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और 1 माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। आप शत्रु से परेशान हैं, आपकी बात कोई मानता नहीं है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, पत्नी आपकी बात नहीं मानती, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा चल रहा है या पति पत्नी में आपसी मतभेद चल रहा है, तलाक की स्थिति आ गई है या आपका व्यवसाय चलते चलते बंद हो गया है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, मानसिक तनाव में आप रहते, डिप्रेशन में आप रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपकी संतान नहीं हो रही है तो उसके लिए आप ये इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी संदेह की बात नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का सबसे सर्वशक्तिशाली बीज मंत्र है। इसको आपको जाप करना है तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की माला से या वैजंती माला से, तीनों में से आप किसी भी का उपयोग कर सकते हैं। क्लीम बीज मंत्र अकेले का जो है वो आप रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। तो इसको आप जाप करके देखिए कुछ समय तक, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा लगेगा और जब अच्छा लगता है तो इसे अपनी नियमित साधना में आप सम्मिलित कर लें तो फिर आपका जीवन जो है अच्छे तरीके से जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ जीवन में नहीं आएंगी। कठिनाइयाँ आना यह मनुष्य का स्वभाव है, उसके मनुष्य के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ आते रहता है, लेकिन ये सब करने से, ईश्वर के पास बैठने से समस्याएं तो आती हैं लेकिन उनका एहसास हमें नहीं होता है। वो समस्याएं आपकी किस प्रकार से सॉल्व होते हुए चली जाती हैं इसका हमें पता नहीं चलता, इतनी ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है। तो ये प्रयोग आप जरूर करके देखें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।